बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नादीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत में पेश होंगे। अदालत में पेश होने के बाद इस वक्त जो सूरत हाल नज़र ये आ रही है कि उनको मुकदमे में अगर ज़मानत उनकी खारिज होगी तो गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, और अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी क़यादत जितनी भी है वो मुल्क से बाहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क से बाहर हैं, स्पीकर कौमी असम्बली मुल्क से बाहर हैं, और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ जो वफूद है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और पीछे बैठी क़यादत या पीछे बैठे वज़रा या पीछे बैठे जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं, अगर उन्होंने ये गलती की तो गलती जो है उनके गले पड़ सकती है। इसलिए इमरान खान को गिरफ़्तार करना नामुमकिन है। ताहम बाज़ सियासी जो लोग हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे की एक और सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये भी आ चुकी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सी पैक का मंसूबा जो है मुकम्मल तौर पर उस दौर के अंदर फ्लॉप हो चुका था। सी पैक के मंसूबे को बंद कर दिया गया था। लेकिन कराची में बैठे चीन के कौंसल जनरल ने जब यह बयान दिया कि सी पैक का मंसूबा इमरान खान के दौर में एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, बल्कि सी पैक का मंसूबा उसी तरह काम करता रहा है और पहले से तेज़ी के साथ काम किया उसने, जिसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ये भी फारिग हो गया। दहशतगर्दी की अदालत में आपको ये भी बताया कि हो सकता है कि आज इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमात से फारिग कर दिया जाए और मुकदमा ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी भी शख्स को ये कहने का हक़ जो है वो आइन भी देता है और पाकिस्तान का कानून भी देता है कि आप किसी के ख़िलाफ़ सिर्फ इतना कह दें कि वो कानूनी कार्रवाई, अगर मैं सच्चा साबित हो गया, अगर आपने मेरे ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया तो मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो ये किसी किस्म का कोई धमकी नहीं है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई का कहा है, तो कानूनी कार्रवाई करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इसलिए ऐसे हालात में इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज करना जो है वो इंतहाई गलत इक़दाम था हुकूमत का। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ तो उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ दर्जनों अखबारात, दर्जनों टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर बहस की, जिससे इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया। आपको ये बताया कि इमरान खान 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद के अंदर उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया था, जो अपील में जाने के बाद दोबारा मंजूर हो चुके हैं। इसलिए इमरान खान पाकिस्तान के 9 हल्के जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। पहली बात यह है कि इलेक्शन नहीं होंगे। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आम जनरल इलेक्शन होंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ताहम अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। इमरान खान की कामयाबी जो है वो वाज़ह हो चुकी है। कराची के अंदर जहाँ पे इमरान खान गए भी नहीं, वहाँ पे भी इमरान खान का जो है उम्मीदवार कामयाब हुआ, और उनके मुकाबले के अंदर 11 जमातों के जो उम्मीदवार थे वो सब के सब फ्लॉप हो गए। वो 11 जमातों का एक ही उम्मीदवार था, वो फारिग हो गया। जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भी वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो भी हार गया। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ छीनकर अपने गले में एक और फंदा डाल लिया है, और वो अपील की जा रही है। इमरान खान की तरफ से जो अपील हो चुकी है उसके अंदर 2 जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बैठे हैं, इसके ऊपर देखेंगे, वो कार्रवाई कर रहे हैं अभी वो, क्योंकि अदालत में चल रहा है, तो इस सिलसिले में जो अदालती फ़ैसला आएगा उसके बाद ही वो देखा जाएगा। फिलवक़्त जो जस्टिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो उनके अंदर शेख रशीद अभी तक पेश हुए हैं। नाज़रीन, मुल्क, दोबारा बता रहा हूँ कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है हमारे मुल्क की। मुल्क के अंदर सैलाब ने तबाही मचा दी है। 30 लाख घर जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। 850 अफराद, जिनमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सारे शामिल हैं, वो जाँ बाक हो चुके हैं। ये तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं। लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों कह लें, क्योंकि लाखों घर जो है मुनहमिद हो चुके हैं। लाखों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, 129 पुल जो हैं वो टूट चुके हैं,
खुदारा इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर इन जो सैलाब ज़दगान हैं इनकी मदद के लिए निकलें। बैरून मुल्क के दौरे को ख़त्म किया जाए। मुल्क के अंदर जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है इसको ख़त्म करके अपने मुल्क के इन बशिंदों को, इन लोगों को, इनको रिलीफ देने के लिए काम करें। जो लोग इस इलाके में काम कर रहे हैं वो इस वक्त वाकई काबिल तहसीन हैं, लेकिन हुकूमतें, सियासी जमातें, इन्होंने अपने झगड़ों के अंदर तमाम टीवी चैनल्स, तमाम व्लॉगर्स, तमाम सबको पीछे छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की नज़र कर दिया है। नादीन, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।